नमस्ते दोस्तों, गर्मियाँ शुरू हो गई है और हर प्लांट की जो परमानेंट प्लांट है उनकी केयर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों ये परमानेंट प्लांट हमें पूरी गर्मी जो है फ्लावरिंग देने वाले हैं। लेकिन जो आप देख रहे हैं ये प्लांट, इसके साथ न जाने कितने प्लांट ग्रो हो गए हैं। और साथ में ये जो पुराने प्लांट है, मतलब जो सीजनेबल प्लांट है, तो ये सारे के सारे प्लांट जो है बीज बनाने लग गए हैं। तो इस प्रोसेस में क्या हो जाता है कि प्लांट बहुत ज़्यादा एनर्जी खींच लेते हैं और जो अदर प्लांट है उनको एनर्जी नहीं मिल पाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इन सभी प्लांट को हमें हटाना होगा। तो ये हिबिस्कस प्लांट है दोस्तों, और हिबिस्कस हाइब्रिड वाला है। तो हाइब्रिड वाले प्लांट को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये छोटे प्लांट में ही हेवी फ्लावरिंग करता है। और साथ में फ्लावर की साइज़ भी आपने देखी होगी, बड़ी बड़ी साइज़ होती है। तो इस प्लांट को काफ़ी अच्छी खाद की ज़रूरत होती है, और गर्मियों में ये प्लांट बहुत अच्छी जो है फ्लावरिंग करता है। तो सबसे पहले इन जो सभी प्लांट हैं इनको मैं हटा दूंगी। वैसे इनको मैंने ग्रो नहीं किया था, ये अपने आप बीज इधर उधर गिर जाते हैं, उससे ही ग्रो हुए थे। जैसे पिटोनियाज है, जो जंगली पिटोनिया होते हैं, गलाडिया है, विनका है, बाल्सम है, बहुत सारे ऐसे प्लांट है जो अपने आप से ग्रो होते रहते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम टाइम नहीं दे पाते अपने प्लांट को, और ये बड़े बड़े भी हो जाते हैं। तो वैसा ही इस प्लांट के साथ हुआ है। इस प्लांटर में इतने ज़्यादा प्लांट ग्रो हो गए। ये देखिए दोस्तों, ये है भूमि आंवला, जो आप सभी जानते होंगे ये बहुत ही औषधि गुणों से भरपूर होता है। लेकिन फ़िलहाल मैं ये सारी चीज़ें हटा रही हूँ। साथ में विनका के जो छोटे छोटे प्लांट लगे हुए हैं, ये देखिए बालसम से मैंने सारे बीज कलेक्ट भी कर लिए हैं, क्योंकि ये मैं टाइम टाइम से ग्रो करती रहती हूँ। क्योंकि एक टाइम सीज़न होता है इसका, उसके बाद इसमें फ्लावरिंग बंद हो जाती है और सीड बनने लग जाते हैं। तो सीड कलेक्ट करके रख लीजिए, आप दूसरे गमलों में डालते जाइए, तो ये प्लांट अपने आप ग्रो होते रहते हैं। हमें ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सारे प्लांट हटा दिए हैं दोस्तों। मैंने हमेशा ऑर्गेनिक खाद के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है, और ऑर्गेनिक खाद अगर आप अपने प्लांट पर देते हैं तो प्लांट कई सालों तक चलता भी है, और साथ में ही छोटे प्लांटर में भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग भी करता है, और आपकी जो मिट्टी है वो भी उपजाऊ बन जाती है। तो मिट्टी क्या होती है, यही जो हम खाद देते हैं, जो कच्चा मटेरियल हम रॉ मटेरियल देते हैं, जो हम किचन से वगैरह से निकालते हैं, जो गार्डन से निकलता है, तो वो सारी चीज़ें हम अगर अपने प्लांटर में भर देते हैं तो वो धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होकर हमारे खाद, या फिर मिट्टी भी बोल सकते हैं, मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती है। तो सारे पोषक तत्व उसी में मिल जाते हैं, और हमें बार बार खाद देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैंने आपको हमेशा सरल तरीका बताया है, और सरल तरीका शायद लोगों को पसंद नहीं आता है, उनको चाहिए बड़ा चढ़ा के। तो वर्मी कंपोस्ट दीजिए, जो है वो NPK दीजिए, बहुत सारे खाद आती है। लेकिन अगर आप मेरे तरीके से करेंगे तो आपको हमेशा बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और प्लांट ख़राब होने के चांस भी बहुत कम हो जाएंगे। मतलब 99% जो है प्लांट हमेशा स्वस्थ ही रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने गुड़ाई कर दी है, और गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी होती है प्लांट की। मिट्टी को जो है अच्छे से गुड़ाई करने के बाद क्या है, जो जड़ें होती है ना, उनको भरपूर मात्रा में जो ऑक्सीजन है, हवा, पानी भी जैसे हम देते हैं तो साइडों से निकल जाता है, क्योंकि मिट्टी जम जाती है, चिपक जाती है, तो फिर वो पानी अंदर जा नहीं पाता है। तो हर 1-2 महीने में हर प्लांटर की गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं क्या देने वाली हूँ, खाद देने वाली हूँ दोस्तों। प्लांटर से मेरे प्लांट बड़ी आसानी से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि मिट्टी ऐसी बनती है एकदम से लाइट वेट भुरभुरी सी, तो प्लांट को निकालना बहुत आसान होता है, और जड़ें भी डैमेज नहीं होती है। तो अब फिर वापस से मैं क्या है, कॉटन कपड़े से इसको कवर कर दूंगी, क्योंकि जो इसमें मैंने पहले कॉटन कपड़ा डाला था ना, वो भी जो है गल चुका है, तो डिकम्पोस्ट हो गया है वो भी। तो नया कपड़ा डाल देते हैं और ड्रेनेज को वापस से कवर कर देते हैं। अब क्या ले रही हूँ मैं, सारे जो मेरे किचन से छिलके निकलते हैं तो मैं संभाल कर ऊपर ले आती हूँ। वैसे भी दोस्तों हम डस्टबिन में ही डालते हैं, तो उनको अच्छा होगा कि आप इस तरह से काम में ले लीजिए। ये देखिए, ये है मंदिर से जो पूजा का सामान निकलता है, वो सारी चीज़ें मैं छत पर लेकर आ जाती हूँ। जब भी मुझे रिपोर्टिंग का या फिर गमलों में खाद देने का काम पड़ता है, तो मैं इस तरह से इन सभी चीज़ों को है काम में ले लेती हूँ। ये देखिए, ये मेक्सिकन पिटोनिया का प्लांट जो हमने अभी निकाला था, वो भी मैं इसी में डाल रही हूँ। ये भी धीरे धीरे सड़ गल जाएगा, और
खाद का काम कर देगा। मिट्टी में बदल जाएगा। तो मिट्टी भी मैं बाहर से नहीं लाती हूँ, यहीं से गार्डन से ही अदर गमलों से निकाली इधर की उधर करती रहती हूँ। और ये जो चीज़ें डिकम्पोस्ट हो जाती है तो फिर ये मिट्टी बन जाती है। तो इस तरह से रिसाइकलिंग चल रही है और मेरा सारा काम होता जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे बीज भी इकट्ठे हो गए मेरे पास, जैसे मिनी सनफ्लावर है, जीनिया है, विनका है। इनके बीज इतने हो जाते हैं कि संभाल पाना मुश्किल होता है। तो मैं क्या करती हूँ, गमलों में डाल देती हूँ, डिकम्पोस्ट हो जाते हैं, कोई ग्रो भी हो जाते हैं। तो चलता रहता है ऐसे। और ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी है। सूखी है, आप चाहे तो गीली भी डाल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे। मैंने कई बार आपको रिपोर्टिंग में दिखाया है। मैं गीली जो ताज़ी सब्जियाँ रहती है, मैं ताज़ी से 1-2 दिन पुरानी होती है वो भी डाल देती हूँ। कोई फंगस वगैरह नहीं लगेगा, क्योंकि आपने प्लांट को धूप में रखा हुआ है। अगर छाँव में रखते हैं ना तो प्लांट में फंगस बहुत जल्दी लग जाता है। अगर आप चाहें तो मिट्टी दूसरी भी ले सकते हैं। मैंने मिट्टी वही ली है। देखिए कितनी भुरभुरी सी और एकदम से पोरस सी मिट्टी है, और ये उपजाऊ भी है, क्योंकि ये क्या है, ये सारी मिट्टी वो गमलों से ही निकली हुई है। और गमलों में मैंने क्या भरा है, कैमरा गिर गया है। चलो वापस से सेटिंग करते हैं और फिर आगे आपको बताती हूँ। तो दूसरे गमलों से ही निकाली हुई है, जिसमें मैं इसी तरह सारा सामान भर देती हूँ। फिर वो मिट्टी बन जाती है। फिर मैं दूसरे गमलों में वापस से इस तरह से चलता रहता है मेरे। तो आप भी इस तरह से कीजिए दोस्तों, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपको बार बार बाज़ार से खाद लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और थोड़ा सा फंजीसाइड लिया है, थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट रखा था वो ले लिया है। नहीं भी लेंगे तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मूंगफली के छिलके पीसे हुए रखे वो लिए हैं। दोस्तों मूंगफली के छिलके में आप सरसों खली के बराबर इसको खाद मान सकते हैं। तो वापस से गमलों को भर देंगे, गमलों को पूरा भर दीजिए। क्योंकि दोस्तों अभी गर्मी में क्या है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है प्लांट को। तो ये जो मूंगफली के छिलके हैं ये पानी को ऑब्ज़र्व करके भी रखेंगे थोड़ा। और साथ में गमला हमने पूरा भर दिया है, तो जिससे पानी ज़्यादा टाइम तक ठहरा हुआ रहेगा। गर्मी अब बहुत बढ़ गई है। आप चाहे तो थोड़ा बहुत कोकोपीट भी ले सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि उसमें कोई ऐसे तत्व नहीं होते हैं जिससे कि मेरे प्लांट को बेनिफिट्स मिले। बस सिर्फ पानी की कमी को पूर्ति करने के लिए जो है वो डाला जाता है। थोड़ी सी पिंचिंग प्रूनिंग कर दी है, और जिससे क्या है नई ब्रांच निकलेगी। और जो कटाई छटाई करते हैं उसमें जो कीड़े वगैरह लगे होते हैं प्लांट में, वो भी निकल जाते हैं। बस इतना सा काम है और रिपोर्टिंग हमारे हो गई है। तो इस तरह से दोस्तों मैं अपने प्लांट जो परमानेंट प्लांट है उनको खाद देने वाली हूँ। और देखिए दोस्तों पूरा गमला अभी भर चुका है। थोड़े दिन में आप देखेंगे ये सारा वापस मिट्टी थोड़ी सी नीचे चली जाएगी, और जो सारी चीज़ें हमने डाली है ना वो खाद बनने लग जाएगी। तो इस तरह से ही मैं सारा काम करती हूँ बिना पैसों में। और गलाडिया का प्लांट मैंने वापस लगा दिया है, मन नहीं मान रहा है फेंकने के लिए। तो काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करता है ये प्लांट। पानी दे देंगे। थोड़ा सा फंजीसाइड डाला था मैंने, थोड़ा सा एप्सम सोल्ट अगर आपके पास हो तो वो भी ले लीजिएगा। वैसे मैंने इनकी जड़ों को बिल्कुल भी जो है हाथ नहीं लगाया था, तो फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जड़ें भी हम निकाल देते हैं, मिट्टी से अलग कर देते हैं, तो उसमें क्या है थोड़ा सा टेंशन होती है प्लांट ख़राब होने की। तो ड्रेनेज से पानी बाहर आ गया है बेफिक्री से। अब आप प्लांट को ऐसी जगह पे रख दीजिए जहाँ पर कि हल्की फुल्की छाँव हो। आज मौसम अच्छा है, बादल हो रहे हैं। और शाम के वक्त मैंने प्लांट की रिपोर्टिंग की है, मतलब प्लांट को खाद दी है। शाम का वक्त काफ़ी अच्छा होता है, ठंडा होता है, तो जिससे आप अपने प्लांट को सुरक्षित रख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। आपको जो है मैं परमानेंट प्लांट की रिपोर्टिंग बता रही थी, मतलब उसको किस तरह से खाद देनी चाहिए कि वो पूरी गर्मी जो है फ्लावरिंग दे। और ये जो प्लांट है हिबिस्कस के, ये कटिंग से लगाए हुए हैं, इनको भी मैं बहुत जल्द रिपोर्ट करूँगी, तो आपके सामने ज़रूर शेयर करूँगी। तो धन्यवाद दोस्तों। आपको जो है मेरा काम करने का तरीका कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।